फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र प्री बोर्ड परीक्षा से पूर्व जो होने वाला है आपका पेपर, इसके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर क्वेश्चन नंबर लास्ट तक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और जो सॉल्यूशन पीडीएफ है ये आप डाउनलोड करना चाहते हैं गूगल पर सर्च करेंगे www.arfindia.com, जहाँ पर सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी गई। तो चलिए देख लेते हैं कक्षा 12वीं हिंदी विषय का प्रश्न पत्र में आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने वाली हूँ लाइन से। पतंग कविता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके बाद में है कौन सा रस हृदय के हृदय में उत्साह का संचार करता है। बाजार दर्शन पाठ का केंद्रीय भाव बाजारवादी है। और वह अच्छा खेला परंतु हार गए, कौन सा वाक्य है। अतीत में दबे पांव, ठीक है। और इनमें से कौन सा पत्रकार का प्रकार नहीं है। और रिक्त स्थान है इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो इन सभी के आंसर मैं आपको बताने वाली हूँ। सही जोड़ी बनाकर भी लिखना है आपको यहाँ पर, ये भी हम देखेंगे। रिक्त स्थान एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। सत्य सत्य कथन लिखना है। फिर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर 2-2 अंक वाले प्रश्न है। इसके बाद और भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें, जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और इन सभी प्रश्नों को आपको हल करना है, स्कूल में भी हल करवा रहे हैं आपको, तो अच्छे से हल करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें वीडियोस को। और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है। तो सही विकल्प के चयन में सबसे पहले बिंब प्रधान के लिए आ जाएगा पहला आंसर। दूसरा हो जाएगा वीर, तीसरा हो जाएगा बाजारवाद, चौथा संयुक्त वाक्य और पांचवा है अनाज जमा करने के लिए और छठवा हो जाएगा संवाददाता, ठीक है। रिक्त स्थान में देख लेते हैं हम उत्तर। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा भाषा, उसके बाद रीतिकाल, बिंब चित्र आपका तीसरा आंसर। चौथा हो जाएगा जादू, पांचवा हो जाएगा पुनरुक्त, शब्द युग्म और आखिरी हो जाएगा सुस्त, लास्ट आम जनता हो जाएगा। ये रिक्त स्थान आपके कंप्लीट, ठीक है। सही जोड़ी बनाइए, देख लेते हैं। सही जोड़ी आपको जो यहाँ पर दी गई है, कविता के बहाने कुंवर नारायण द्वारा रचित है। महाकाव्य कामायनी है और भक्ति महादेव वर्मा द्वारा रचित है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 प्रकार होते हैं। और जो जूझ है रचना आनंद यादव की है, जो मराठी लेखक है आनंद यादव। विशेष रिपोर्ट का प्रकार में 3 प्रकार की विशेष रिपोर्ट होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है आपको। सबसे पहले का उत्तर आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। दूसरे का उत्तर हो जाएगा प्रबंध काव्य। तीसरे का आंसर हो जाएगा एक, ठीक है। इसके बाद जो चौथा है वो है बंदरी केदार के तंग रास्ते है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद है थोड़े में ज़्यादा कहना, ये जो अर्थ है इसका होगा। और चौथे का आंसर हो जाएगा किशन-दा। इसके बाद HTML का फुल फॉर्म हम लिख लेंगे तो वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सत्य सत्य में बताना। तो देखिए आपको यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे से गूगल पर आ जाना है। गूगल पर सर्च कर लेना, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, ARF इंडिया प्री बोर्ड पेपर या ARF इंडिया अभ्यास पेपर, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पर सर्च करना है वो आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं ARF इंडिया प्री बोर्ड पेपर डालती हूँ, तो जैसे ही ARFindia.com मिलता है यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के उससे आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। इस पर लिंक करने के बाद में आपको पेपर जो है PDF आपको लिंक दिखेंगी, उस पर क्लिक कर क्लिक हियर करोगे तो PDF डाउनलोड आसानी से हो जाएगी। मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सत्य सत्य में बताना है। तो चलिए सत्य सत्य को देख लेते हैं। पहला जो कथन है वो असत्य होगा, दूसरा सत्य होगा और तीसरा भी सत्य, चौथा भी सत्य होगा, पांचवा भी सत्य और छठवा सत्य। कुल मिलाकर पहला और आखिरी असत्य, बाकी सारे सत्य है, ठीक है। आपको इजी हो जाएगा याद करने के लिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 6। नई कविता के 2 कवियों के नाम और प्रत्येक की एक रचना के नाम आपको लिखना है, ठीक है। तो हम कवि लिखेंगे सबसे पहले धर्मवीर भारती हो जाएगा और उनकी रचना हो जाएगा अंधा युग और कनु प्रिया। इसके बाद जो दूसरा है वो कवि है दुष्यंत कुमार, इनकी रचना हो जाएंगी एक कंठ विष पाई, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का देख लेते हैं। यहाँ पर हम अथवा वाला लिखा हमने, प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषता या प्रवृत्ति लिखी। तो प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषता यहाँ पर दी गई है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के प्रति विद्रोह और असंतोष के स्वर है और काव्य की भाषा सरल सुबोध और अलंकारमयी है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है, वार्षिक में भी आ चुका है। तो उत्तर होगा कवि ने यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। इसका आशय है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखते हैं ताकि वह लोगों को जागृत कर सके, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। अथवा वाला है अगला, थके हुए पंथी के जल्दी जल्दी चलने का कारण लिखिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो कविता के आधार पर दिन का पंथी जल्दी जल्दी इसलिए चलता है क्योंकि वह सोचता है कि कहीं उसके मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रात्रि ना हो जाए
इसके साथ ही वह अपनी मंजिल के समीप हो जा मानता है और यह सोचकर दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं फटाफट से। प्रश्न क्रमांक 8 है कोई दो खंड काव्य और उनके रचनाकार के नाम हमें लिखना है। चलिए खंड काव्य है सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रमुख खंड काव्य प्रसिद्ध है पंचवटी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है और पथिक रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा रचित है। कक्षा 11वीं में आपने इनकी रचनाएं पढ़ी होंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 संदेह अलंकार की परिभाषा लिखिए। संदेह अलंकार जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय ना हो पाए कि यह वही वस्तु है जहां संदेह अलंकार होता है। ठीक है, संदेह होना संदेह अलंकार। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी ही की नारी है या कि नारी ही की सारी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन वाला है तो बिल्कुल इसको कहा जाता है। इसका अथवा वाला प्रश्न क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। लक्षणा शब्द शक्ति, तो जब किसी शब्द का अभिधा के द्वारा मुख्यार्थ का बोध ना हो तब उस शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंह थे, रामू तो गधा है। ठीक है, ये लक्षणा शब्द शक्ति है, बहुत ईजी है। इसके बाद है देखिए यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कि यहाँ पर सिंह और गधा शब्दों का विशेष अर्थ होने से लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हम देख लेते हैं। निबंध किसे कहते हैं? किन्हीं दो निबंधकारों और उनके दो निबंधों के नाम लिखिए। ठीक है, तो निबंध हम लिखेंगे। निबंध किसको कहते हैं? निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यकता, संगति और संबद्धता के साथ किया गया हो। ठीक है, इसके बाद इसका अथवा है निबंध एक गद्य रचना यहाँ पर जो दिया है और निबंधकार और निबंध के नाम। तो हम अथवा वाले क्वेश्चन भी देख रहे हैं ताकि आपको करने में कोई दिक्कत भी ना हो, क्योंकि स्कूल में आपको अथवा वाले करने के लिए भी कहा गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद है शुक्ल युग के गद्य की दो प्रमुख विशेषता। तो शुक्ल युग के गद्य में प्रमुख विशेषता में हम देखेंगे शुक्लोत्तर युग और शुक्लोत्तर युग। यहाँ पे 2 पॉइंट में हम इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर सर्च कर लेंगे www.airappindia.com, जहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई। लेखिका महादेवी वर्मा के अनुसार भक्ति इनके जीवन का परम कर्तव्य क्या था? तो ये आपको लिखना है। ठीक है, परम कर्तव्य, और उसका अथवा भी यहाँ पर है। परचेसिंग पावर शब्द में निहित लेखक जैनेन्द्र कुमार का आशय। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परचेसिंग पावर से अभिप्राय आर्थिक सबलता है। ठीक है, इसको अंडरलाइन लिखिए है क्योंकि प्रमुख वर्ड है। इसका अभिप्राय हमें पूछा था। इसके आधार पर रहन सहन, खान पान, लेन देन आदि में उच्च जीवन स्तर जाने का प्रयास किया जाता है। इसे मकान, कोठी, बैंक खाते, जमीन जायदाद आदि के माध्यम से देखा जा सकता है। कभी कभी लोग इसका सदुपयोग करने की अपेक्षा दुरुपयोग भी करने लगते हैं। वे आपसी होड़ और बाजार की चकाचौंध में इस प्रकार फंस जाते हैं कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सामान खरीदने की अपेक्षा अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने लगते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 देख लेते हैं। संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये संदेहवाचक वाक्य इसकी परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसका अथवा है क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो ये क्षेत्रीय शब्द की परिभाषा लिख लीजिएगा। किसी देश के रूप में या किसी विशेष क्षेत्र, जिले, क्षेत्र या भाग से संबंधित हिस्से को क्षेत्रीय शब्द के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि ढोर, खचाखच, फटाफट, परात, कांच, मुक्का, ये सारे क्षेत्रीय शब्द हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है राजभाषा की दो प्रमुख विशेषता लिखिए। तो पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा कि जो क्षेत्रीय भाषा ही राजभाषा होती है और सरकारी कामकाज की भी भाषा यही होती है। अथवा में राष्ट्रभाषा है तो राष्ट्रभाषा के भी 2 लिख सकते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं में यही होती है और संविधान की मान्यता प्राप्त भाषा होती है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 हम देखेंगे मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता कहे जाने का कारण। प्रमुख प्रश्न है ये भी, अतीत में दबे पाव से आता है ये और आएगा आपको वार्षिक में। तो इस प्रश्न की अभी से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत अच्छे से इसमें आंसर इसको नोट कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जूझ कहानी के लेखक के जीवन संघर्ष के उन बिंदुओं पर प्रकाश डालिए जो आपके लिए प्रेरणादायी हैं। तो बहुत से जैसे स्कूल में बच्चों से जूझते हैं वो थोड़ा उन्हें डिफरेंट लगता है क्योंकि अब उनकी परिस्थिति उनका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन वो अच्छे से करते हैं। पढ़ाई में जूझते हैं, उन्हें बनता नहीं लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं। तो 2 पॉइंट अच्छे हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है संपादकीय लेखन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। संपादकीय लेखन के बारे में लिखिए। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है और इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखते हैं। इसे संपादकीय लेखन कहा जाता है। ठीक है, और भी लिख सकते हैं इसमें 2-3 लाइनें ऐड करके। इंटरनेट की प्रमुख सीमा और दोष बहुत सारे हैं। इंटरनेट का सबसे पहला कि समय की बहुत ज़्यादा बर्बादी है। ठीक है, हम जब टाइम होता है इससे पढ़ने के अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम हम इससे गेमिंग वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ कर लेते हैं जो हमारे काम की नहीं होती। तो समय है। ईमेल की चोरी ये भी बहुत है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है, इसकी सीमाएं और दोष है।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 साहित्यिक परिचय है रघुवीर सहाय का। इनकी 2 रचनाएं गुले नगमे और रंगे शायरी, ठीक है। इनका भाव पक्ष, तो इनका भाव पक्ष लिख लीजिए। उर्दू शायरी साहित्य का बड़ा हिस्सा समाहित और शास्त्रीय से बंधा रहा है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए इसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उन्होंने सामाजिक दुख दर्दों को व्यक्तिगत अनुभूति बनाकर शायरी में ढाला है, ठीक है। साहित्य में स्थान है। रघुवीर सहाय जी ने शायरी के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किया। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय, ये आपको बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण पढ़े। और निर्जा और निहार इनकी प्रमुख रचना में से एक। निर्जा तो पूछी जाती है बहुत बार, ठीक है। और महादेवी वर्मा की अत्यंत उत्कृष्ट समर्थ सशक्त है। उनकी रचना भाषा उनकी बहुत अच्छी है और बहुत प्रमुख रूप से इनका नाम जो है प्रचलित भी है, प्रसिद्ध भी, आप सभी जानते हैं। साहित्य में स्थान फिर इनका लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर हो जाएगा पुस्तकालय हेतु आवश्यक पुस्तकों के लिए एक विज्ञापन बनाना, ठीक है। तो पुस्तक का चित्र बना देंगे इसमें बहुत बढ़िया से। और पुस्तकालय का ज्ञान का असीमित भंडार होता है, ठीक है। इसमें एक बढ़िया सा कोटेशन लिख दीजिएगा कि यानी नारा जैसा, शायरी जैसा बिल्कुल पुस्तकालय पे जो बहुत अच्छा बैठता हो। और एक छोटी सी किताब की ड्राइंग यहाँ पर बन जाएंगी, ठीक है। तो आपका प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अथवा में क्या है, छात्र के कक्षा में अनुशासन भंग करने पर शिक्षक छात्र के बीच होने वाले संवाद लिखिए, ये पूछा गया है। इसके बाद है, चलिए क्या होगा संवाद तो हम देखते हैं। विद्यार्थी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सर। अध्यापक, अंदर आओ, मैं तुमसे देर से आने का कारण पूछ सकता हूँ? विद्यार्थी, सर मेरे पिताजी की तबीयत सुबह से खराब हो गई और मुझे उन्हें मेरी माँ के साथ अस्पताल ले जाना पड़ा। अध्यापक, सच कह रहे हो या देर से आने की बहानेबाजी कर रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर, आप चाहे तो मेरी माँ से फ़ोन करके भी पूछ सकते हो। मेरे पिताजी अस्पताल में भर्ती, ये रहा दवाइयों का पर्चा जो मुझे शाम को स्कूल से लौटते समय लेनी है। अच्छा ठीक है, जाओ, जाकर अपनी मेज पर बैठ जाओ, आइंदा ध्यान रखना। जी सर, मैं हमेशा समय पर आता हूँ, परंतु पिताजी के बीमारी के कारण देर हो गई, ठीक है। अध्यापक, मुझे पता है इसलिए मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी। विद्यार्थी, धन्यवाद सर, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 है। इसमें जो आपको एक गद्यांश उसका शीर्षक हमें लिखना है, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है और समीचीन का समानार्थी लिखना है। चलिए देखते हैं। शीर्षक स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी हो जाएगा। और दूसरे प्रश्न का उत्तर और समीचीन का समानार्थी उचित, ठीक है। इसका अथवाला गगन गन तेरा से प्यारे भारत देश तक। इसका शीर्षक हम लिख देंगे भारत देश। और इसका जो क्वेश्चन आंसर ही हो जाएंगे और इसका जो भाव है वो आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20 है। तब तक वीडियो को लाइक करते चलिए, दोस्तों में शेयर भी कर लिए। अट्टालिका नहीं है रे, ये जो रचना है इसमें आपको देखना है, इसके जो रचिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है और आरोह के पाठ बादल राग से अवतरित है, ठीक है। प्रसंग हो जाएगा इसका। और यहाँ पर आपको लिख लेना है व्याख्या, तो ये व्याख्या पूरी लिख दीजिएगा जिससे नंबर अच्छे से मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर देख लेते हैं अथवाला। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी घटी, ठीक है। तो ये संदर्भ हो जाएगा आपका बाजार दर्शन पाठ से ही लिया गया है, ठीक है। आरोह से प्रसंग हो जाएगा यहाँ पर और इसकी व्याख्या फटाफट से नोट कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दे। पीडीएफ के लिए arfindia.com सर्च कर ले। कैसे डाउनलोड करना है पीडीएफ, वीडियो में बताया गया, ये विशेष हो जाएगा इसका, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 22 है। नगर पालिका अध्यक्ष को अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायती पत्र लिखना है, तो ये पत्र हो जाएगा आपका शिकायती पत्र। श्रीमान सहायक मंत्री महोदय, नगर निगम खंडवा मध्य प्रदेश, जल की अनियमित आपूर्ति विषयक, ठीक है। कितनी देरी से आता है ये समय बता दीजिएगा, कितने दिनों में आता है, तो ये आप इसको अच्छे से कर देंगे। यहाँ पर बहुत दिया जाएगा, तो ये पूरा आपको नोट कर लेना है। सो आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 का हिंदी का सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन बताया। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले ऐसे वीडियोज़ मिलते रहे। और साथ ही में पीडीएफ के लिए गूगल पर सर्च कर लेंगे airfindia.com। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।